कल चंद्रयान 3 की लैंडिंग 6:04 पर चांद पर हुई, जिसके बाद से पूरे देश में खुशी का माहौल था। पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन आपको बता दें कि जिस चंद्रयान के बारे में आज पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, क्या आप जानते हैं कि उसको सफल बनाने में कितने लोगों की मेहनत लगी है? और खास बात तो यह है कि जिन लोगों ने इसमें काम किया है, उसमें बहुत से लोग बिहार से हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ही संघर्ष किया है। तो चलिए उन्हीं में से एक चंद्रयान 1 की ग्रुप मैनेजर और चंद्रयान 2 और 3 के ऑपरेशन डायरेक्टर अमिताभ की स्ट्रगल की कहानी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। अमिताभ का घर पटना से 80 किलोमीटर दूर समस्तीपुर के बोलीराम गांव में है। घर में अमिताभ के बीमार पिता रामचंद्र प्रसाद सिंह और बूढ़ी माँ कुमारी शैल देवी रहती हैं। बता दें, अमिताभ का जन्म 4 बेटियों के बाद हुआ। वह अपने परिवार में सबसे छोटे हैं। बचपन से ही काफी शांत स्वभाव के थे, लेकिन हर तरह के संघर्षों में वह आगे निकलते ही चले गए। दरअसल रामचंद्र प्रसाद सिंह बताते हैं कि वह टीचर हैं। पैसे की काफी कमी हुआ करती थी। घर परिवार और बच्चों की पढ़ाई के लिए खेती बाड़ी और मसाले का काम करना पड़ता था। घर में हल्दी मिर्च और अन्य मसाले को सुखाया जाता था और तैयार किया जाता था। बता दें कि अमिताभ से किसी तरह का काम नहीं लिया जाता था, लेकिन वह घर वालों की परेशानी को देख खुद से काम में जुट जाते थे। उनके पिता का कहना है कि पड़ोसियों से छिप कर वह रात में घर में मसाला बनाने में हाथ बटाते थे। वह घर में भी काम करते थे, खेतों में भी काम करने निकल जाते थे। कई बार तो ऐसा हुआ है कि खेतों में काम करने से वह बीमार भी हो गए। रामचंद्र प्रसाद सिंह आगे बताते हैं कि जब भी अमिताभ को लगता था कि पिताजी परेशान हैं, वह खुद खेत के लिए निकल जाता था। हालात ऐसे थे कि इतना पैसा भी नहीं था कि पढ़ाई कहीं प्राइवेट स्कूल में कराया जाए। उनके पिता बताते हैं कि वह अपने बेटे को उसी सरकारी स्कूल में पढ़ाएं जहां वह खुद टीचर हुआ करते थे। अमिताभ के पिता का कहना है कि आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। इसरो में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात अमिताभ और उनकी टीम चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड कर गई। वह चंद्रयान 2 में डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर और ऑपरेशन डायरेक्टर रहे थे। यह क्षेत्र और राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भी काफी गर्व की बात है कि एक छोटे से गांव से निकलकर उनका बेटा इतने बड़े मिशन में शामिल हुआ। ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वहीं अमिताभ के बारे में बताते हुए उनकी मां यानी कि शैल कुमारी कहती हैं कि उनका बेटा बचपन से ही काफी होनहार हुआ करता था। किसी भी काम के लिए कभी उसने मना नहीं किया। वह पिता की तकलीफों को काफी बर्दाश्त नहीं कर पाता था और इसकी वजह से वह घर से लेकर खेत तक का काम हमेशा करने को तैयार रहता था। कई बार खेतों में काम करने से वह बीमार भी हो जाते थे। उनकी मां का कहना है कि बचपन से ही ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करेंगे। रेडियो को खराब करके दोबारा ठीक कर देते थे। खिलौने के साथ भी वह कुछ ऐसा ही बर्ताव करते थे, खूब प्रयोग करते थे। उनके स्ट्रगल की कहानी बताते हुए उनके पिता कहते हैं कि घर चलाना बिल्कुल आसान नहीं था। बेटियों के साथ बेटे को पालना और पढ़ाई लिखाई बड़ी चुनौती थी। घर चलाने के लिए व्यवसाय खेती का भी सहारा लिया गया। गांव के पास ही सरकारी स्कूल में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। इसके बाद सर्वोदय उच्च विद्यालय से उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की। फिर पटना के एन कॉलेज से उन्होंने इंटर की पढ़ाई करने के बाद 1998 से 1999 में रांची से उन्होंने एमटेक किया। वहीं अमिताभ की नियुक्ति 2003 में साइंटिस्ट बी पद के इसरो में हुई। सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने वाले अमिताभ ने कभी घर वालों से कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ाने के लिए शिकायत भी नहीं की। वहीं सरकारी स्कूल में भी बिना किसी ट्यूशन क्लास में वह अव्वल आते रहे। उन्हें इसरो की तरफ से यंग साइंटिस्ट अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। तो इस तरह से आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग तो हो गई, लेकिन उनके पीछे जितने लोगों की संघर्ष की कहानियां जुड़ी है, या शायद आप नहीं जानते होंगे। तो इसलिए हमने आपको बताया कि बिहार से निकलकर इसरो में एक अपनी अलग जगह बनाने वाले अमिताभ की क्या कुछ कहानी थी। आपका इस पे क्या कहना है? अपने विचारों को जरूर शेयर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।